हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एमटीजी के पॉडकास्ट स्टडी ब्रेक के एक और एपिसोड में। आज की ये वीडियो क्लास 10 के लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि उनका सोशल साइंस का पेपर हो चुका है। पेपर कितना टफ था या इजी, इसकी डिटेल्ड एनालाइज करने के लिए हमारे साथ एमटीजी की कुछ एडिटोरियल टीम से स्पेशलिस्ट जुड़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डिस्कशन हमारी K-12 सेगमेंट हेड ज्योति मैम के साथ एंड सीनियर एडिटर प्रीति मैम के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। ओके, सो मैम मुझे सबसे पहले ये बताइए कि लास्ट ईयर के मुकाबले पेपर कैसा रहा। पेपर लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इजी था एंड बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, तो क्या इस बार भी वही खुशी मिली या फिर नहीं, भाई डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी? एक्चुअली क्लास 10 में देखा जाए बच्चे बहुत डेस्परेटली वेट करते हैं कि सोशल स्टडीज़ का पेपर जल्दी ख़त्म हो जाए बिकॉज स्लाइटली लेंथी एंड देयर आर 4 सब्जेक्ट्स आल्सो टू प्रिपेयर। इफ़ आई सी डिफरेंट, अगर हम अलग अलग करके देखें तो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, इको है। अगर पूरा कंपेयर करा जाए फ्रॉम लास्ट ईयर दिस ईयर, सैम्पल पेपर्स को भी रख के देखा जाए तो पेपर काफ़ी बैलेंस था, मॉडरेट पेपर था। सारे सेक्शंस में हर तरीके के क्वेश्चंस जो कि पिछले इतने सालों से एम्फसाइज किए जा रहे हैं, तो वो कवरेज अच्छे से देखने को मिला। एंड प्लस जिसने एनसीईआरटी अच्छे से फंडामेंटली प्रिपेयर करा है, अच्छे से पढ़ा है, तो द पेपर कैन बी सॉल्व वेरी इजी। तो इट्स अ गुड स्कोरिंग पेपर। अगला स्कोरिंग पेपर था लास्ट ईयर के मुकाबले, ज्यादा 19-20 का ही फर्क होगा, ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, प्रेडिक्टेबल कह सकते हैं था। डिस्कशन तो हम करेंगे ये सेक्शन वाइज के ऊपर। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन मैम ये था कि जब ये सीबीएसई का पैटर्न चेंज हुआ है, राइट, तो इस बेसिस पे ध्यान रख के कि क्या बच्चों के लिए जो पेपर बना था ये चैलेंजिंग था या फिर भाई नहीं इजी टू अंडरस्टैंड था कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे लिए पैटर्न चेंज हुआ है बट पेपर वही। देखिए, पैटर्न तो चेंज हुआ है क्योंकि सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर यानी करिकुलम को और असेसमेंट को एनईपी से अलाइन करने के लिए क्या किया कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूड कर दिए, सो दैट जो बच्चे सिर्फ फैक्ट्स की क्रैमिंग करते हैं उनको हम उस सेगमेंट को अलग कर सके, जो बच्चे कंसेप्ट को डीपर अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर ये दो सेगमेंट जो थे वो अगर जिस भी बच्चे ने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग करी होगी, तो उनके लिए ये जो दोनों सेगमेंट थे वो काफ़ी इजी रहे होंगे अटेम्प्ट करने। अदरवाइज सिर्फ रट्टा लगाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जो सेगमेंट था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा। मैम जैसे आपने मेंशन करा सेक्शन वाइज, सो अगर मैं कहूँ कि लास्ट ईयर के मुकाबले कि हिस्ट्री हो गई, हमारी ज्योग्राफी हो गई, इको हो गई, पॉल साइंस हो गई, तो कंपैरेटिवली इस बार का पेपर सेक्शन वाइज कैसा था और कौन सा सेक्शन थोड़ा ज़्यादा टफ था? देखो, अगर इसको मैं क्वेश्चन को 2 में डिवाइड करती हूँ, अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो हिस्ट्री हमेशा थोड़ा फैक्ट्स कंसेप्चुअल इस पे ज़्यादा बेस होता है। इस बार भी वैसा ही पेपर था। ज्योग्राफी यस वाज इजी, मैप बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल प्रेडिक्टेबल थे, कोई ट्रिकी उसमें ऐसा कुछ सवाल नहीं था। पॉल साइंस काफ़ी एनसीईआरटी बेस्ड था, जिसने एनसीईआरटी पढ़ा है वो काफ़ी डायरेक्ट था। इको थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि उसमें थोड़ा सा बच्चों का एनालिटिकल बेंड होना चाहिए टू आंसर द क्वेश्चन, तो वो थोड़ा सा हो सकता है बच्चों को लगा हो। अगर मैं सेक्शन वाइज आ जाऊँ तो सेक्शन है जिसमें सारे एमसीक्यूज हैं, काफ़ी डायरेक्ट था। इनफैक्ट सेक्शन बी ऑल्सो बहुत एनसीईआरटी बेस्ड थे, जो वेरी शॉर्ट आंसर्स थे। सी और डी थोड़ा सा लेंदी कह सकते हैं, लेंदी भी नहीं बट उसमें क्या बच्चे को एक फॉर्मेट पता होना चाहिए कि मुझे आंसर कैसे करना है, एक लॉन्ग आंसर में क्या क्या मेरे पॉइंट्स मेरे को पता होने चाहिए टू आंसर दैट क्वेश्चन। और अगर सेक्शन ई देखें जिसमें आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे, उसमें एक बच्चे को ज़रूर ये उसने टेक्निक अपनानी चाहिए कि पहले उस केस को, इस पैसेज को अच्छे से पढ़े और फिर उसको आंसर करे, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में जो आंसर का इंटरप्रिटेशन है वो गलत हो सकता है, जल्दबाजी में काम खराब ही होता है। बिल्कुल, तो वो इंटरप्रिटेशन उसका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो सेक्शन ही थोड़ा सा हम हमेशा कहते हैं ट्रिकी होता ही है अगर एसएसटी की बात करें, क्योंकि वो बच्चे को रेगुलरली थोड़ा सा उस पर टाइम स्पेंड करके उसको पढ़ना चाहिए ताकि वो आंसर कर सके, अदरवाइज इट्स ऑल इजी। अच्छा, जैसे मैम ने कहा सी और डी सेक्शन थोड़ा सा लेंथी था, तो लेंथी पेपर जब आता है तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये रहता है टाइम मैनेजमेंट का। तो क्या ये पेपर इतना लेंथी था कि भाई बच्चों को टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, या वो टाइम से पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, या फिर नहीं भाई नॉर्मल? नहीं, इट इज़ अ नॉर्मल पेपर, काफ़ी बैलेंस था और ऐसा कुछ नहीं है। हम इसलिए कहते हैं सेक्शन ई में जो कॉम्पिटेंसी है थोड़ा बच्चा उसमें इसलिए ध्यान दे क्योंकि वो क्या है कि वो डायरेक्टली बुक में से सवाल, एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं उठा के पूछ रहा, वो एक टेक्स्ट दे रहा है, आपको उसको पढ़ के अपना थोड़ा सोच के जवाब देना है, तभी वो कहते हैं उसमें थोड़ा सा एक टाइम लग जाता है। एंड सेक्शन जो आपका जिसमें लॉन्ग आंसर्स हैं उसमें भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि 5 मार्कर है, आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि इंट्रोडक्शन हो, एक उसका बॉडी हो आंसर का, एक कंक्लूजन पार्ट हो,
क्वेश्चन में क्या पूछा गया उस हिसाब से आंसर करना, वो थोड़ा टाइम एक कंज्यूम हिरारकी से चीजें चलनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। देखो वो ऑल्टरनेट लर्निंग अप्रोच जो होती है कि एक आंसर को क्या मैं टेक्स्ट फॉर्म में आंसर करूँ या मैं टेबल फॉर्म में आंसर करूँ, वो बच्चे को पता होना चाहिए। ओके मैम, जैसे इसमें न्यूली एडिशन है पैटर्न के हिसाब से केस बेस्ड क्वेश्चन, राइट? सो कितने चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे केस बेस्ड के, अगर मैं पर्सपेक्टिव से लूँ कि भाई पेपर जो केस बेस्ड क्वेश्चंस में आए थे यार ये इतना डिफिकल्ट थे, या इसको थोड़ा सा एक बच्चे के लिए पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा था इसको थोड़ा सा हल्का किया जा सकता था, या नहीं भाई यही एक पैटर्न होना चाहिए कि बच्चे को इजी टू अंडरस्टैंड हो? कैसे थे केस बेस्ड क्वेश्चंस? केस बेस्ड देखिए, क्योंकि आप अगर इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इको, तो केस बेस्ड के 3 क्वेश्चंस थे, उन्होंने किसी भी 3 सब्जेक्ट्स में से वो क्वेश्चंस उठा के उधर दिए हैं। और प्लस अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी, आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो वो आपका अच्छे से सॉल्व, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो दैट्स अ स्कोरिंग पार्ट। ओके मैम, ट्रिकी क्वेश्चंस का आपने बताया कि ट्रिकी क्वेश्चंस थे इस बार के, ठीक है? तो ये कहना है कि यार ट्रिकी क्वेश्चंस तो थे लेकिन बच्चों के लिए वो इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज भी थी या नहीं थी? कि कभी कर क्या होता है कि बच्चे को जब कुछ चीज़ नहीं समझ में आती ना तो छूटते ही कहता है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस था, ये क्या है, ये हमें नहीं पता, ये गलत आया है। तो ऐसा कुछ था या फिर नहीं कि यार इजी टू अंडरस्टैंड थी, जैसा आपने कहा कि बस वही थोड़ा सा उनको कीवर्ड्स जो होते हैं उनमें ध्यान रखने की जरूरत होती है? तो क्या था इस बार? लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से काफी सिंपल पेपर काफी था। सिंपल है। वही है, बच्चे को कीवर्ड्स पता हो, निमोनिक्स पता हो, कैसे याद करा है एक पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक, तो इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज। अगर फाउंडेशन सही होगी तो बिल्कुल। बेस अपने आप उसका वही ढंग जैसे से अभी हमने खड़ा पहले भी हुआ होगा। बताया, अगर सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज एनालिसिस करें तो काफी टू द पॉइंट पेपर था, ऐसे बच्चे को कहीं डिफिकल्टी हुआ नहीं। प्लस सारा से जो पेपर था वो पूरा ही एज पर सिलेबस था, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, क्योंकि एसएसटी में उन्होंने प्रॉपर्ली बाइफर्केट किया हुआ है कौन सा चैप्टर पीरियोडिक असेसमेंट का है, कौन सा प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। टॉपिक तो वाइज आया हाँ, तो वो पूरा जो टॉपिक्स बताए गए हैं सिलेबस में उसी के हिसाब से आया, तो वो कुछ भी आउट ऑफ द रीच बच्चे को नहीं लगा। ओके ओके। अच्छा मैम, मेरे को ये चीज़ पूछनी थी, जैसे कि अभी न्यू पैटर्न जो आया है ये बच्चे को ऑब्वियसली नॉलेजेबल बनाने के लिए कि भाई आपके जो कि अब आप जब अपना 11th में जाओगे, आप 12th में जाओगे, आपको आगे कॉम्पिटिटिव पेपर देने हैं, उसके हिसाब से वो पैटर्न बना है, राइट? तो मेरे को ये चीज़ जाननी थी कि आपके अकॉर्डिंग, चलो सीबीएसई का एक अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी बात है, बट क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि यार सीबीएसई को ये चीज़ इंट्रोड्यूस करने की भी ज़रूरत है कि बच्चा साथ की नॉलेजेबल के साथ साथ स्किलफुल भी बने? क्योंकि एक टाइम पे हमें ऐसा लगने लग जाता है कि यार थ्योरी का क्या ही काम है, प्रैक्टिकल बहुत मेन होता है। तो आप इस चीज़ को कैसे वे में लगते हो कि यार सीबीएसई को ये चीज़ें भी पेपर में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? सीबीएसई को जैसे रियल लाइफ पे जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको लाइक सिलेबस में भी इंक्लूड करना चाहिए। Case और based क्वेश्चन types? नहीं, रियल लाइफ Okay, real सिचुएशन life, पे, okay. स्पेशली अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करें, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएंगे तो बच्चे के लिए वो काफ़ी उसको स्किलफुल बनने के लिए Skillful काफ़ी के लिए। हेल्पफुल होंगे, बजाय इसके कि वो हर वक्त थियरी ही लाइक क्रामिंग करता रहे। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी ऑब्वियसली हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। एक्चुअली बच्चों में ना अवेयरनेस बहुत है, तो Okay. एंड कीपिंग द सब्जेक्ट इन माइंड, सोशल स्टडीज, तो बुक में कोई भी अगर फैक्ट पुराना लिखा है तो बच्चे को वैसे ही पता चल जाएगा कि ये तो अब हो चुका हो है, चुका है, इंसिडेंट हो यही चुका पता है। होना चाहिए। हाँ, तो वो जो करंट फैक्ट्स हैं, स्पेशली इन पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड टू सम एक्सटेंट इन ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो इज ऑल क्रोनोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट पास्ट व्हिच वी आर स्टडीइंग, बट अगर बाकी सब्जेक्ट्स में देखें, अगर वो थोड़ा रियल लाइफ से ज्यादा रिलेट कर सके वो ज्यादा बेटर रहेगा। प्लस सीइंग द सब्जेक्ट सोशल स्टडीज, वो काफी वास्ट है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, बहुत फैक्ट्स याद करने होते 4 हैं। तो सेक्शन है मैम। बिल्कुल, तो सीबीएसई अगर थोड़ा सा नई तरीके की कोई नई तरीके की टूल्स अगर बुक में डाले ना, कि बच्चा कैसे इस चैप्टर को याद कर सकता है, थोड़े और माइंड मैप्स हो गए, टैबुलर रिप्रेजेंटेशंस हो गए, rather than giving text in all running format। उसका इंटरेस्ट डेवलप हो बिल्कुल। जाए एसएसटी के अंदर। ओके मैम, मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि जिसने सैम्पल पेपर्स सॉल्व करे हुए हैं, ठीक है, कि एनसीईआरटी कभी कभार बच्चे सोचता है कि यार, मैंने बहुत ऐसी वीडियोस देखी जिसमें कह देते हैं कि यार आप सैम्पल पेपर्स आपको करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ, हो जाएगा काम। सो जिसने एक ऐड ऑन करा होगा कि नहीं यार एनसीईआरटी तो मैं पढ़ रहा हूँ, साथ के साथ भाई मुझे प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है, क्योंकि आप एनसीईआरटी से आपको एक रफ आइडिया मिल सकता है बट प्रैक्टिस नहीं मिल सकता। प्रैक्टिस के लिए तो आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस चाहिए ही होते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल रही इस बार की भाई, जब पेपर जैसे अगर आप देखते हैं कि जिसने सैम्पल पेपर और एनसीईआरटी दोनों को साथ में लेके चला होगा, उसके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल है, थी या नहीं थी? बिल्कुल रही होगी, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी आपने थ्योरी तो पढ़ ली और आपने एनसीईआरटी की भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन उस थ्योरी को, उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है ना आंसर फॉर्मेट, वो आपको सैम्पल पेपर्स, पीवाईक्यूज, इन्हीं सब से ही पता चलेगा। एंड कम से कम हर बच्चे को
हर साल जो सैम्पल पेपर निकल रिलीज होता है सीबीएसई का, वो तो प्रैक्टिस करना चाहिए, प्लस लास्ट 10 इयर्स का भी एक पूरा ग्लिम्स एंड आइडिया जरूर लेना चाहिए। क्या वो तो नए सही- पैटर्न पे क्यों ना हो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, मेरा बस इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मेरा हमेशा फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो हमारी एमटीजी की स्कोर बोर्ड है उसके अंदर से 70 to 80% क्वेश्चन सिमिलर आते हैं या एग्जैक्ट उठकर आते हैं, तो इस बार पेपर के अंदर क्या रहा? बिल्कुल, देखिए एमटीजी का जो हमारा सीबीएसई का बुक है, इट्स अ मस्ट हैव। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो हम उसमें मिस कर देते हैं। रादर एवरी ईयर हम यही चाहते हैं कि सब कुछ उसमें और बच्चों को इनपुट्स मिले ताकि उनकी तैयारी और अच्छी से हो। तो चाहे वो आपके टॉपिक वाइज ग्राफिकल एनालिसिस हो जाए, आपका पीवाईक्यूज हो गए, 10 साल के सैम्पल पेपर्स हो गए, ये सारे प्लस टॉपर आंसर शीट्स, ये सारे के सारे उसमें इनपुट्स हैं, प्लस न्यू एडिशंस लाइक प्रिपरेटरी टूल्स, बच्चों को कैसे एक आंसर करना चाहिए, क्या मिस्टेक बच्चे एक आंसर में कर देते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये जब बच्चों को एक ओवरऑल 360 डिग्री एक ही किताब में मिल जाता है तो आई थिंक इट्स उससे मोर कहीं और देन जाने की जरूरत नहीं बिल्कुल पड़ती। कहीं जाने की मतलब जरूरत जिसने भी नहीं। Totally. अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसने भी स्कोर मोर खरीदी होगी उसके तो पक्का भाई स्कोर मोर ही होने वाले हैं, उसके बहुत अच्छे चैनल है। थैंक यू सो मच मैम अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स, जब तक आपके बोर्ड्स चल रहे हैं हम इसी तरह क्वेश्चन पेपर की डिटेल्ड एनालाइज वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका पेपर कैसा रहा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।